हिंदुओं की श्राइन का पैसा कहाँ लगना है, किसके लिए लगना है, इसका फैसला जो है हमारे सनातन के लोग करेंगे, हम हिंदू लोग करेंगे। इसको हमने पिकनिक स्पॉट नहीं बनाना है, हमने इसको सेकुलरिज्म का अड्डा नहीं बनाना है, इसको रिलीजियस प्लेस ही रहने दिया जाए। ये एक आस्था का केंद्र है और माता पे करोड़ों लोगों की आस्था। क्या अब आप हिंदुओं की श्राइन भी आपकी मर्जी से चलेंगी? आप कौन होते हैं हिंदुओं की श्राइन के डिसाइड करने वाले? तो रही बात ये, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये डिसीजन गलत हुआ है, ये हार है या जीत है। मैं तो यही कहता हूँ ये बिल्कुल सही फैसला एनएमसी का आया है और इसके अलावा और हल भी क्या हो सकता है। देखो, एक तो ये है कि ये इसकी उन्होंने रद्द किया है कॉलेज को, कॉलेज दोबारा रिस्टोर हो जाएगा जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जब शॉर्ट बॉल्स ख़त्म हो जाएंगे, जब उसमें प्रॉपर तरीके से तय हो जाएगा, हिंदुओं के लिए जो है प्रॉपर उसमें रिजर्वेशन जो हो जाएगी, तो कॉलेज दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। कहता हूँ कि ये रोबेट नहीं लगना चाहिए। हर एक की अपनी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन मेरा यही मानना है कि ये आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जी, एक ही पार्टी के अलग अलग बयान नजर क्यों आ रहे हैं? ये उनका अपना स्टैंड है, मेरा क्लियर कट स्टैंड है। मैं पहले दिन से संघर्ष समिति के साथ खड़ा हूँ। माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस कॉलेज और वो 50 सीटें, 50 में से 42 सीटें मुस्लिम समुदाय के बच्चों को मिल गई और जिसमें से 7 हिंदू समुदाय के बच्चों को, एक सिख समुदाय के बच्चे को। और जब ये सारा विवाद शुरू हुआ तो उसकी आवाज सबसे पहले जो उठाई थी वो उठाई थी फॉर्मर मिनिस्टर एडवोकेट अजय नंदा जी ने। तो इन्होंने ट्वीट किया, तो सबसे पहले इनका ट्वीट हुआ, तो उसके बाद सारी लड़ाई शुरू हुई। किसके लिए? कि जो हिंदू हैं, हिंदुओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। लड़ाई शुरू हुई, संघर्ष समिति का गठन हुआ, संघर्ष समिति ने इसके लिए लड़ाई लड़ी, लोक भवन का गिराव हुआ, पुतले जलाए गए, भूख हड़तालें हुई कि हिंदुओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। परसों की बात करें, परसों में एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा जो 50 सीटें थी इसको रद्द कर दिया गया। हालांकि हर जगह इसका जश्न मनाया गया कि 50 सीटें जो है वो रद्द हो गई। किसी ने ये जश्न मनाया कि ये इसमें हमारी जीत हुई। क्या असल में वो जीत थी या उन हिंदुओं की हार थी कि जो 50 सीटें थी वो रद्द हो गई? इस पर खास बातचीत करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर एडवोकेट अजय नंदा जी मौजूद हैं। इनसे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जी अजय नंदा जी, सबसे पहले अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो जो ये जब लड़ाई शुरू हुई थी कि हिंदुओं के अधिकार को लेकर, और जो है अभी सीटें ये 50 रद्द हो गई हैं। हालांकि जो वो 42 बच्चे थे उनको उनके घर के करीब जो भी मेडिकल कॉलेज थे वहां पे उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा और वो वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, उनकी पढ़ाई वहां से चलेंगी। और जो हमारा एक 50 सीटों का कॉलेज था वो बंद हो गया। कैसे आप इसे देखते हैं? देखिए रूपम जी, ये जो एनएमसी का डिसीजन परसों आया, मैं यही समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही डिसीजन है इस टाइम, और इसका हम वेलकम भी करते हैं। इसके अलावा और क्या तरीका था, क्या कर सकती थी? एनएमसी ने देखा कि जो ये श्राइन बोर्ड कॉलेज खुला है मेडिकल, इसमें त्रुटियां हैं, इसमें कोई शॉर्टफॉल्स हैं, इसको हार्श फास्ट में खोला गया है और कमियों को देखते हुए एनएमसी ने डिसाइड किया कि इस कॉलेज को हम जो है इस साल के लिए रद्द करेंगे। और जो बच्चे वहाँ पे 42 आप बोल रहे हो, उसके बाद 4-5 बच्चे हिंदुओं ने एडमिशन नहीं ली और 46 जो है एक ही समुदाय के हो गए थे, उनको अब दूसरे कॉलेजों में जो है एडजस्ट जो है किया जाएगा और कर रहे हैं, वो हो जाएंगे वो। तो रही बात ये, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये डिसीजन गलत हुआ है, ये हार है या जीत है। मैं तो यही कहता हूँ ये बिल्कुल सही फैसला एनएमसी का आया है और इसके अलावा और हल भी क्या हो सकता था। देखो, एक तो ये है कि ये इसकी उन्होंने रद्द किया है कॉलेज को, कॉलेज दोबारा रिस्टोर हो जाएगा जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जब शॉर्ट बॉल्स ख़त्म हो जाएंगे, जब उसमें प्रॉपर तरीके से तय हो जाएगा, हिंदुओं के लिए जो है प्रॉपर उसमें रिजर्वेशन जो हो जाएगी, तो कॉलेज दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है? रही बात कि इस टाइम माइनॉरिटी स्टेटस देना, देखो एक तो हुआ कि ये कॉलेज रद्द हुआ। आपका क्वेश्चन ये था कि माइनॉरिटी स्टेटस क्यों नहीं दिया गया? माइनॉरिटी स्टेटस किसने देना है? माइनॉरिटी स्टेटस देना है अमेंडमेंट के थ्रू
श्री माता वैष्णो देवी एक्ट में। जी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एक्ट जो है वो असेंबली में पास हुआ है, वो पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ है। उसकी जी। अमेंडमेंट कहाँ होनी है? उसकी अमेंडमेंट जो है वो असेंबली में होनी है। और इस समय मेजॉरिटी किसकी है? मेजॉरिटी जो है वो एनसी सरकार जी। की है। बीजेपी के लोग कितने हैं? 28 हैं, 30 हैं, 32 हैं, 35 भी मान लो। क्या 35 लोग इस एक्ट को अमेंडमेंट ला सकते हैं? नहीं। नहीं हो सकता। तो और क्या और तरीका ही क्या था? और रही बात हिंदुओं के पैसे से, जो लोग सनातन पे आस्था रखते हैं, जो माता वैष्णो देवी पे हमारी जो माता है उन पे आस्था रखते हैं, उस पैसे का हम गलत उपयोग नहीं होने देंगे। उस पैसे से वो उस धर्म के लोग जो इसको मानते ही नहीं है, ये कतई मंजूर नहीं था। यही कारण है कि आज इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और लोगों में रोष हुआ, और इस रोष को खत्म करने के लिए लोग सड़कों पे आए। तो इसका क्या हल था? यही, मुझे नहीं लगता इससे बेटर कोई हल था। जो लोगों की डिमांड थी वो पूरी हुई। उन्होंने इस कॉलेज की मान्यता को खत्म किया। एनएमसी ने भी ये माना कि इसमें शॉर्टफॉल्स रहे हैं, कमियां रही हैं। कौन लोग थे जिन्होंने जल्दबाजी में ये सब कुछ किया? मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, वो लोग सामने आने चाहिए, उन लोगों पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब रही बात, मैं आपका थोड़ा सा आपका ये जवाब दे दूं। जी। बहुत से अपोजिशन के लोग हैं, वो इसको दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी उमर अब्दुल्ला का इस पे बयान आया कि उनका कहना है कि जो वो बच्चे थे उनको दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन जो नुकसान जम्मू के लोगों का हुआ है, कॉलेज बंद हो गया। मैं यही तो काम है उनका, शुरू से लेकर आज तक रहा क्या? लोगों को भड़काना। आज तक मुझे बताओ, जम्मू के लोग हमेशा भेदभाव का शिकार होते रहे हैं, हमेशा। कभी आप देखो कोई नौकरियों की लिस्ट निकलती थी तो कश्मीर के लोग, इतनी इरेगुलरिटीज उसमें होती थी, और जम्मू के लोगों के साथ हमेशा भेदभाव। खिलाड़ियों की लिस्टें निकल रही हैं, उसमें भी आज आज आप देखो भेदभाव हो रहा है। तो क्या हम कब तक ये भेदभाव सहते रहेंगे? क्या अब आप हिंदुओं की श्राइन भी आपकी मर्जी से चलेंगी? आप कौन होते हैं हिंदुओं की श्राइन के डिसाइड करने वाले? हिंदुओं की श्राइन का पैसा कहाँ लगना है, किसके लिए लगना है, इसका फैसला जो है हमारे सनातन के लोग करेंगे, हम हिंदू लोग करेंगे। और किसी भी कीमत पर हम कतई भी ये जो है इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी श्राइन का पैसा जो है वो दूसरे लोगों की धर्म के लिए लगे। आप तो बड़ी तालियां बजा रहे थे, कश्मीर के 45 लोग आ गए, हमारे बच्चे। और भाई ठीक है, आपके बच्चों को दूसरे कॉलेज में हम एडमिशन दे देंगे, लेकिन हमारा पैसा, माता का जो आस्था के साथ लोग जुड़े हैं, उनके लोगों को कितनी चोट इसमें लग रही थी, कितनी गहरी चोट। सिर्फ जम्मू के लोगों को नहीं, मैं कह रहा हूं जो देश भर विदेश से जो श्रद्धालु जहां आते हैं, हर एक में ये गुस्सा था। और इसका एकमात्र यही हल था जो एनएमसी ने ढूंढा, और मुझे लगता है ये बिल्कुल उसका क्लियर कट ये डिसीजन है। रही बात कॉलेज को दोबारा रिस्टोर करने की, जब सारी कमियां पूरी हो जाएंगी दोबारा उजागर हो जाएगा, दोबारा कॉलेज चल पड़ेगा। चलिए जी, संघर्ष समिति की जो एक लड़ाई थी कॉलेज को लेकर, ये तो चलो आपका कहना है कि वो जंग जीत ली गई। क्या अगली लड़ाई जो संघर्ष समिति है वो रोपवे के लिए वैसे ही लड़ेगी जैसे कॉलेज के लिए लड़ी? देखो, संघर्ष समिति ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्लियर किया कि अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। ये तो अभी एक एनएमसी का फैसला आया है, लेकिन अभी इसमें बहुत चीजें ठीक करने पड़ेंगी जी। और मुझे लगता है कि जब तक इस श्राइन बोर्ड एक्ट में सारी चीजें ठीक नहीं होती, तब तक संघर्ष समिति है वो अपना संघर्ष जारी रखेगी। रही बात माता वैष्णो देवी कटरा में जो रोपवे लग रहा है, मैं क्लियर कट कहता हूं कि ये रोपवे नहीं लगना चाहिए। हर एक की अपनी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन मेरा यही मानना है कि ये आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन का जो ट्रैक है,
ये माता ने खुद चुना है, माता ने खुद इस रास्ते को चुना है और माता द्वारा बनाया गया रास्ता है। श्रद्धालु इतनी आस्था के साथ आते हैं, यहाँ पे रोपवे नहीं लगना चाहिए और संघर्ष समिति भी इसके लिए जरूर आएगी सामने, क्योंकि जब वो कटरा में उनके लोग आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारी पहली लड़ाई कॉलेज को लेके है, धीरे धीरे हम बाकी जो इरेगुलरिटीज हैं, जो गलत हो रहा है, जो लोगों की सनातन के लोगों, मानने वाले लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम उसके लिए भी जो है वही नंदा जी, आप भी जब एमएलए रहे, आप भी भाजपा के प्रत्याशी थे, तो वही अब कटरा के विधायक की बात करें श्रीमान बलदेव राय शर्मा जी, तो उनका साफ तौर पे एक ही बयान है कि रोपवे लगेगा, रोपवे डेवलपमेंट है, और मैंने बोर्ड ही रोपवे के नाम पे लिए हुए हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं इनके बयान को? ये उनकी अपनी जाति राय है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको उनसे करना चाहिए कि आप किस कंटेस्ट में ये कहते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी अपनी जो राय है, पर्सनल राय है, मैंने हमेशा पहले दिन से यही कहा है, मैं इस रोपवे के खिलाफ हूँ, क्योंकि इस रोपवे से 50,000 लोगों को नुकसान हो रहा है। लोगों जो है 50,000 लोग जो हैं वो रोजी रोटी से महरूम हो रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो है, ये आस्था के साथ खिलवाड़ है। माता ने खुद जो रास्ता चुना है और जो हमारे ऐतिहासिक बीच में रास्ते हैं, चाहे वो बाणगंगा हो, चाहे वो हमारी चरण पादुका हो, चाहे अर्धकुंवारी हो, ये सारे स्थान जो हैं बाईपास हो रहे हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात मैं यही कहूँगा कि इस रोपवे को लेकर जो है विद वन स्ट्रोक जो है वो 50,000 लोग जो हैं वो फुटपाथ पे आ रहे हैं। और इसको हमने पिकनिक स्पॉट नहीं बनाना है, हमने इसको सेकुलरिज्म का अड्डा नहीं बनाना है, इसको रिलीजियस प्लेस ही रहने दिया जाए। ये एक आस्था का केंद्र है और माता पे करोड़ों लोगों की आस्था है। आपने देखा न्यू ईयर पे भी देखा कैसे लोगों का जो हजूम वहां पे उमड़ा है। और मुझे लगता है इस आस्था लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और इस रोपवे को प्रोजेक्ट को जो है ये वंडन कर देना। नंदा जी, एक ही पार्टी के अलग अलग बयान नजर क्यों आ रहे हैं कि अगर विधायक जी की बात करें, विधायक जी का कहना है कि रोपवे लगेगा, ये डेवलपमेंट का हिस्सा है और मैं डेवलपमेंट के साथ हूं, और जो मुझे वोट मिले हैं ये रोपवे लगवाने के लिए मिले हैं। और दूसरी तरफ अगर आपकी बात करें, आपका क्लियर स्टैंड है कि रोपवे नहीं लगना चाहिए। रविंद्र रैना जी आए थे, उनसे बात की थी, तो उनका भी कहना है कि वही होना चाहिए जो कटरा के लोग चाहते हैं। कटरा के लोग चाहते हैं रोपवे नहीं लगना चाहिए। सारे भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम कटरा के लोगों के साथ है, जो कटरा के लोग चाहेंगे वो होना चाहिए। लेकिन फिर आखिरकार विधायक जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि रोपवे लगना चाहिए? देखिए, ये उनकी अपनी जाति, मैंने पहले भी कहा, ये उनका जाति अपनी राय है। देखो, नेता कौन बनाता है? लोग बनाते हैं। आप जीत के आते हो, लोगों के वोटों से आते हो, और परम धर्म जो है एक नेता का वही होता है, अपने लोगों के साथ खड़े रहना। और अगर स्टेक होल्डर्स वहाँ पे लोग जो हैं वो मुसीबत में हैं, अगर वो उनको लगता है कि हम रोजी रोटी से महरूम हो जाएंगे, हमारी जो है इससे हमारी रोजी ख़त्म हो जाएगी और हमें नुकसान है, तो मुझे लगता है कि नेता को अपने लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए, अपने लोगों की बात माननी चाहिए। अब उनका अपना पर्सनल क्या है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मुझे लगता है कि बेटर होगा कि आप उनसे जाति तौर पर पूछें कि आपका उनका इस बारे में ऐसा स्टैंड क्यों है। जी, चलिए, आप मानते हैं कि जो विधायक साहब का जो स्टैंड है, आप उससे जो संतोष नहीं है आप उनसे? देखिए, ये उनका अपना स्टैंड है, मेरा क्लियर कट स्टैंड है। मैं पहले दिन से संघर्ष समिति के साथ खड़ा हूं और मैंने जो है क्लियरली उनको बोला था कि मेरा जो है आपके साथ मेरी जो सपोर्ट है, अनकंडीशनल सपोर्ट है इस बात को लेके कि कटरा में जो है रोपवे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़। जी, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट अजय नंदा जी थे, जो फार्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, तो जिनका जो कॉलेज के ऊपर जो बयान था वो भी आपने सुना, और रोपवे को लेकर जो कुछ इन्होंने कहा वो भी आपने सुना कि रोपवे को लेकर इनका साफ तौर पे कहना है कि रोपवे जो है वो आस्था के साथ खिलवाड़ है, रोपवे नहीं लगना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। तब तक के लिए देखते रहें द रियासी टाइम्स में आपके साथ रूपम शर्मा। धन्यवाद।